वेलकम बैक स्टूडेंट्स, J111 सीरीज़। मैं आपका अपना डीपी सर। मैं फिर से आ गया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो सीरीज़ गॉस लॉ, जिसका इंतज़ार सभी को रहता है। गॉस लॉ से जेई मेन में एवरी अटेम्प्ट, हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आप देखेंगे तमाम PYQ 2014 में, 13 में, 24 में, 25 में, 23 में बहुत से सवाल पूछे गए हैं। उनका जवाब है सिंपल, गॉस लॉ का कंप्लीट एप्लीकेशन। क्या गॉस लॉ में सारे चार्जेस को कंट्रीब्यूट करते हैं या कुछ ही चार्ज को लेते हैं, या क्या चार्ज इनक्लोज्ड होना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ सीखेंगे हम। फिर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, या किसी सिलेंड्रिकल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में बाहर में कैसे निकालते हैं, या कोई पॉइंट चार्ज है वो किसी डिस्क पे कितना फ्लक्स बना सकता है। ये सारी वैल्यूज़ हम आज सीखेंगे, कैसे इनको फाइंड करते हैं, जेई कैसे कैसे PYQs डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग रखूँगा गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है। ऐसा है कुछ भी नहीं कि नहीं इसके लिए कोई अलग रूल बनाया गया, नहीं, बस थोड़ा सा समझने की बात है हमारे लिए कि मान लो एक चार्ज है जो किसी सरफेस से बाहर में है, तो उस चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगी, उस सरफेस से टकराएंगी और फिर बाहर निकल जाएंगी। तो नेट इनकमिंग कितनी और नेट आउटगोइंग कितनी, दोनों मिलके बराबर हो जाएंगी, यानी उसमें कोई भी फ्लक्स नहीं, नेट फ्लक्स उसमें जीरो हुआ, जैसे हमने पिछले सवाल में देखा था। एक दो सवाल मैंने करवाए थे पिछले लेक्चर में। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे मान लो एक ये सरफेस है, अब इसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इसको क्लोज्ड सरफेस भी हम बोलेंगे। मतलब गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। चार्जेस कुछ मान लो अंदर हो सकते हैं, Q1, ये मान लो Q1, एक मान लो -Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, बाहर में ये Q5 है, और भी ये Q6 ले लेते हैं। अब ये सारे चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेंगे भाई, ये भी फील्ड देगा, ये फील्ड यहाँ भी आ सकता है, फील्ड बाहर भी इससे सरफेस से भी लिंक कर सकती है। Q3 की भी कुछ फील्ड यहाँ आ सकती है, कुछ यहाँ लिंक कर सकती हैं। यानी मैंने अभी ये पूरा टॉपिक ही चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सरफेस से लिंक करना, क्रॉस करना, जुड़ना मतलब। तो अगर जुड़ रही हैं तो फ्लक्स डेफिनेटली बनेगा। तो गॉस ने क्या कहा अपने स्टेटमेंट में कि पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, क्यों? क्योंकि जितनी भी चार्जेज हैं सभी की सभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस करेंगी ही करेंगी। ये भी सभी। ये नहीं है कि सिर्फ अंदर वाले ही इलेक्ट्रिक फील्ड देंगी, बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक। दूसरा, चार्ज इनक्लोज्ड सरफेस। इनक्लोज्ड सरफेस इसको बोलेंगे Q इन। मतलब सिर्फ उस चार्ज पे ज़्यादा फोकस करने हैं। सिर्फ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो सब पे फोकस करें, लेकिन अगर मैं बात बोलूं Q इन कितना, तो Q इन का मतलब है उस सरफेस में बंद चार्ज कितने हैं, ये Q इन है। चार्ज इनक्लोज सरफेस मतलब चार्ज इनसाइड द सरफेस। इनसाइड द सरफेस। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इन्हीं चार्ज की फील्ड लाइंस इनसे निकलेंगी, इससे जुड़ेंगी, इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस आएंगी, क्रॉस करके निकल जाएंगी। ऐसा नहीं कि फील्ड लाइंस नहीं निकलेंगी, फील्ड लाइंस इससे भी निकलेगी,
इससे भी निकलेगी और इससे भी निकलेगी, सभी से निकलेंगी, इससे सभी से फील्ड लाइंस निकलेंगी। इनका फील्ड लाइंस इसी में इनक्लोज्ड रहेंगी। इसकी फील्ड लाइंस यहाँ आएगी और फिर यहाँ से निकल जाएगी, यानी आई और निकल गई, यानी ये कोई फ्लक्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एग्जिस्ट नहीं करा पाई। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ बंध नहीं गया, बंधा नहीं, फ्लक्स नहीं बना। बांधना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बांधना है। इनके चलते फील्ड लाइंस पूरे क्लोज सरफेस में बंधी हुई हैं। बाहर निकलने का यहाँ पे, अगर बाहर निकलेंगी भी तो निकल के सिर्फ ऊपर ही जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि क्रॉस करके जा रही हैं। क्रॉस करना गड़बड़ है भाई। हाँ, निकल के बाहर जा सकती हैं। तो ये तो हुआ ना भाई, यहाँ से सिर्फ इधर निकली और बाहर गई, तो फ्लक्स तो बना हमारा। जबकि इनसे फील्ड आएंगी, यहाँ भी निकलेंगी और फिर यहाँ क्रॉस करके निकलेंगे, मतलब इनकमिंग आउटगोइंग फिनिश्ड। तो जो यहाँ पे गॉस लॉ जो हम डिफाइन करते हैं वो क्या बोलते हैं? इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस क्लोज्ड गॉसियन, मतलब क्लोज सरफेस में गॉसियन, या थ्रू अ गॉसियन लिख लो, और थ्रू अ गॉसियन सरफेस सबसे अच्छा रहेगा। ये गॉसियन सरफेस will equal to Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला है। यानी हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर बोल सकते हैं E डॉट ए इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर E is due to all the charges. E is due to all the charges, सभी चार्जेस की वजह से E लेना है, while Q in means charge inside the surface. चार्ज इनसाइड द सरफेस, यानी सरफेस के अंदर वाले चार्ज क्यूइन में वहीं रहेंगे, सिर्फ जो सरफेस के अंदर चार्ज हैं। तो फाई का फॉर्मूला हमें ये लिखना है E डॉट ए क्यूइन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये सोचते हैं, पहला सवाल आ सकता है कॉन्सेप्चुअली, इफ क्यू इन बराबर जीरो, अगर क्यूइन ही जीरो है तो फ्लक्स बराबर भी क्या हो जाएगा? जीरो। अरे भाई क्यू ही नहीं है और कोई चार्ज ही नहीं है अंदर में, तो फ्लक्स नहीं बनेगा। यानी बाहर के, इससे प्रूफ होता है बाहर के सभी चार्ज के लिए, मान लो सरफेस मैंने बनाया, अंदर में चार्ज नहीं रखा, सारे चार्जेस बाहर हैं, फील्ड जाएंगी, फील्ड निकलेंगी, जुड़ेंगी, बट जितना भी जाएंगी जुड़ेंगी फिर बाहर निकल जाएंगी, तो नेट फ्लक्स हमेशा आपका क्या रहेगा? जीरो रहेगा। नेट फ्लक्स जीरो अगर चार्ज अंदर नहीं है। दूसरा, इफ अगर एरिया वेक्टर, अगर E एंड ए, एंगल बिटवीन अगर हम देख लें, (90 डिग्री), तो फिर फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो भी जीरो हो जाएगी। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है और सरफेस एरिया से अगर 90 डिग्री एंगल पे जा रही है तो भी फील्ड क्या हो जाएगी आपकी? जीरो। तो ये गॉस लॉ हमें देखना है। जैसे ये मैं सरफेस बना दे रहा हूं एक चार्ज Q है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकली, ध्यान देना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकली। मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकती है, निकल गई,
यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया एरिया, इसका एरिया वेक्टर डी ए इधर है, मान लो ये डी ए वेक्टर इधर है, तो फ्लक्स कितना लिखेंगे, फ्लक्स लिखेंगे ई डॉट डी ए इंटीग्रल बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। मीडियम की परमिटिविटी अभी एप्सिलॉन नॉट है। ध्यान से देखो, तुम कहोगे सर इधर भी ऐसा हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, यहाँ भी एरिया वेक्टर इधर होगी, कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, हर जगह जो थीटा है वो कितना है 0 डिग्री, यहाँ भी थीटा कितना है 0 डिग्री। तो ई इंटू एरिया, ये पूरा कैसा स्फीयर, कैसा बनेगा, सॉलिड स्फीयर, मतलब एक स्फेरिकल टाइप का बनेगा, 3D बनेगा। उसका पूरा सरफेस एरिया अगर हम निकालें डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए, जैसे मैंने वो वाला सवाल भी करवाया था, ऐसा आपको याद हो अगर, पिछले टर्न पे मैंने करवाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फिर इधर, फिर इधर और फिर इधर। तो मैंने बोला था यहाँ पे भी डी ए कितना इधर ही, तो थीटा सभी के बीच कितना 0 डिग्री। यहाँ भी डी ए अगर हम लें तो भी कितना, ये भी यहाँ भी थीटा कितना 0 डिग्री, सभी जगह थीटा कितना आ रहा है 0 डिग्री 0 डिग्री। सेम वो सिचुएशन यहाँ भी रिपीट हो रही है, सेम, बशर्ते हो सेम ही था, मतलब हेमीस्फीयर टाइप का था। यहाँ पे ये पूरा एक कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है, हर जगह डी ए जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो अगर ऐसा हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं इसमें, फिर डी ए का इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे, चूँकि एंगल तो 0 डिग्री है। ये क्यू एन कितना है, क्यू एप्सिलॉन नॉट, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर, चूँकि कंप्लीट है, रेडियस आपको आर बताना पड़ेगा, बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। किसी भी पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो आता है जी, ये गॉस से भी प्रूफ कर लिया, पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, आप देख सकते हैं ये। तो गॉस लॉ से प्रूफ किया गया कूलॉम्स लॉ को। अब यहाँ पे एक चार्ज रख दो क्यू नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कूलॉम्स लॉ भी प्रूफ हो गया। तो आखिर ये कैसे हो पा रहा है, चूंकि हमने गॉस लॉ को अच्छे से देखा कि ये क्लोज सरफेस बना लिया, उसके अंदर चार्ज रखा, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इधर भी निकलेगी। अब ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के क्रॉस कर रही है फिर दोबारा क्रॉस करे, नहीं, एक ही बार क्रॉसिंग हो रहा है, यानी फील्ड फ्लक्स है उसके अंदर। अगर मान लो कोई चार्ज बाहर है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक सॉलिड स्फीयर ही है, अच्छे से देखिए सब एग्जांपल्स को, रेडियस अभी भी आ रहा है वहीं सॉलिड, बस इसमें क्या है, चार्ज बाहर रख दिया मैंने। अब तुम कहोगे सर फील्ड आएगी, हाँ भाई फील्ड आएगी, देखो क्रॉस करके निकल रही है, फिर क्रॉस करके बाहर निकल रही है। तो यहां से फाई नेट जो है, फाई नेट क्या हो रहा है, एक बार आने का मान लो प्लस, तो आने का तो माइनस, जाने का प्लस, तो फाई नेट कितना होता है 0, होना भी चाहिए, क्योंकि गॉस लॉ क्या कहता है, ई डॉट ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और तुम देख रहे हो इस सवाल में क्यू इन की वैल्यू कितनी है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, फ्लक्स 0 है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। ये भी सवाल पूछा जाता है, क्या फील्ड 0 तो फ्लक्स 0? नहीं, फील्ड तो है, फ्लक्स 0, लेकिन क्या क्यू इन बराबर 0 तो फ्लक्स आपका 0? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत बार जेई ने पूछे हुए हैं। क्यू है, फील्ड है, फ्लक्स 0 हो सकता है अगर चार्ज उस सरफेस के बाहर में है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पूरे टॉपिक आपको समझ में आ रहे हैं। गॉस लॉ का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, गॉस लॉ से क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछा गया है, और ये सबसे अच्छे टॉपिक माने जाते हैं। बोनस मिलेगा यहाँ, मतलब आपको दिमाग कम लगाना है और बोनस है यहाँ पे, एकदम भर भर के नंबर आएंगे आपके एकदम इसमें। तो ध्यान दो इधर, फाई 0 तभी पॉसिबल है जब क्यू इन 0 है, मतलब फाई नेट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फाई 0 है, बट ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो। बस ये दो कॉन्सेप्चुअल अच्छे हैं इसमें। तो इसमें एक दो और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं
हाँ, एक ये सवाल है, पहले इसको कर ले, फिर और एक दो सवाल हम लोग करते हैं इसमें। जैसे कह रहा अभी पढ़ाया गया सेम, इस सरफेस S1 के चलते, तो फाई S1 पहले निकाल लो सर, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई S2 निकाल लो, तो फाई S2 में ये दोनों चार्ज आ जाएंगे, चूंकि S2 के अंदर दोनों चार्ज हैं। तो मैं फिर से रिकैप करा रहा हूँ, Q मतलब उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज, जरूर नहीं कि एक चार्ज एकदम लाइन से सजा के रखे हों, ऐसा कहीं भी कोई कंडीशंस नहीं है। तो S2 के चलते कितने चार्ज, 2Q प्लस Q 3Q, तो आप रखेंगे 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहले तक वहीं आ गया, व्हाट इज़ द रेशियो, अच्छा रेशियो पूछ रहा है, तो फाई S1 बाई फाई S2 मेरे हिसाब से आ रहा है ये 1/3। पहले का आंसर आ चुका है, पार्ट ए का आंसर कंप्लीट। पार्ट बी देखो क्या है, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा दो ही पार्ट है, चेंज इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने बार बार कह रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम की परमिटिविटी। तो अगर हमने वहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया तो फ्लक्स न्यू जो बनेगा, क्यू इन में तो कोई चेंज नहीं है, सरफेस 1 के थ्रू पूछ रहा है, तो सरफेस 1 के थ्रू चार्ज कितना है, क्यू ही है भाई, एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही। मीडियम इंट्रोड्यूस किए तो उतने टाइम से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम याद करो, जितने मीडियम जितने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं उतने से फील्ड और फोर्स घटते हैं, चार्ज नहीं घटेगा। चार्ज का क्या घट जाएगा, फील्ड घट जाएगा, तो फ्लक्स भी घट जाएगा। तो फाई न्यू जो आ गया यहाँ पे Q बाई 5 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर है। इसके पहले एक दो और हम लोग क्वेश्चंस कर लें। जैसे मान लो एक स्फीयर है, हेमीस्फीयर है ये, हेमीस्फीयर, हमने यहां पे एक चार्ज रख दिया है, रेडियस इसकी R दी गई है, फ्लक्स कितना है, तो फाई हमें क्या करना, हमें हमेशा एक क्लोज सरफेस बनाना है, जो भी चार्ज है ना उस चार्ज के चारों तरफ एक क्लोज सरफेस बना दो। क्लोज सरफेस बनाने के लिए क्या करना है, ऐसे ही एक सरफेस बना दो, ऐसे सिमेट्रिकली सरफेस होना चाहिए। एक मिनट और मैं लिखना चाहूँगा टॉपिक नंबर 1 पे ही, गॉसियन सरफेस इज हाईली सिमेट्रिकल सरफेस, यहाँ एक वर्ड लिखना है। कई बार क्वेश्चंस के दौरान पॉइंट याद आते हैं, गॉसियन सरफेस इज हाईली सिमेट्रिकल सरफेस, मतलब जैसा ऊपर वाला सिमेट्रिकल सरफेस वैसे ही सरफेस आपका नीचे वाला भी होना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस जो होते हैं हाईली सिमेट्रिकल होते हैं, उसका एग्जांपल यहां आपके सामने दिख रहा है बिल्कुल। इसमें देखो एक पूरा बनाए, अब इस पूरे सरफेस से जो फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। लेकिन हमें सिर्फ इसके चलते निकालना है फाई अपर, तो फाई अपर के चलते हाईली सिमेट्रिकली मतलब Q बाई 2 कर देंगे, आधा आधा कर देंगे, और Q लोअर में कितना जाएगा, उसमें भी Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फाई टोटल कितना आ गया, फाई अपर प्लस लोअर, फाई लोअर, अपर मतलब अपर पार्ट, लोअर मतलब लोअर पार्ट, ये आ गया आपका फाई टोटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जो आना भी चाहिए गॉस लॉ के अनुसार, क्योंकि चार्ज कितना अंदर है, Q अंदर है। अच्छा सवाल है ये। एक और बी इसका लेते हैं, बी पार्ट, ध्यान से देखना। बी पार्ट में हमने क्या कर दिया है, ये सरफेस ऐसे लिया और हमने यहाँ पे बंद कर दिया, ये बंद सरफेस, और अब इसमें चार्ज Q डाल दिया। ये यहाँ ओपन था, यहाँ बंद है, दिस इज क्लोज्ड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। अब इसके चलते कितना होगा, फाई। तो अब हमारा फॉर्मूला फाई क्या कहता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां इस Q को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है,
तो जब बंद कर दिया गया तो अब इसके पास सिमेट्रिकली की कोई जगह नहीं है, चूंकि फील्ड लाइंस क्रॉस तो करेंगी, लेकिन यहाँ पे क्या था, ओपन था, तो इससे फील्ड लाइंस आके नीचे मिल सकती थी इससे, तो हमने एक पूरा कंप्लीट सरफेस बना दिया। यानी वो ओपन था तो ओपन को हमने क्लोज बनाया। तो जब भी हमारे सवाल में ओपन होगा तो हम क्लोज बनाएंगे, जब ऑलरेडी क्लोज है तो क्लोज को क्या क्लोज बनाओगे भाई, ऑलरेडी क्लोज सरफेस है वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है हेमिस्फीयर, ये भी हेमिस्फीयर है, बट यहाँ आंसर हो जाएगा Q/ε0। यहाँ ओपन है ये, दिस इज द ओपन पार्ट, ये क्लोज पार्ट है। कोई दिक्कत इसमें? तीसरा पार्ट इसी का देखते हैं, तीसरा पार्ट। अबे बंद कर, ये भी क्लोज्ड है, क्लोज्ड हेमिस्फीयर। यहां पे चार्ज ही बाहर है, फ्लक्स मान लो फील्ड तो जाएगी, फील्ड जीरो नहीं होगी, फील्ड होगी, बट नेट फ्लक्स कितना, फाई क्यू इन अपॉन ε0, सिंस क्यू इन बराबर, अब इसको हम लोग क्लोज नहीं बना सकते क्योंकि ऑलरेडी वो क्लोज ही दिया है, तो क्लोज को क्या क्लोज बनाए, अब भाई बंद कर दिया, दरवाजा बंद है, दरवाजा खुला रहे तो भाई हम चारों तरफ से बाउंड्री लाइन करके, जैसे एक बारकेडिंग करना है हमें, उसमें ऑलरेडी पहले ही बारकेडिंग करके रख दिया, हमें अंदर घुसने ही नहीं दिया, घुसने ही नहीं दिया, तो फिर फ्लक्स किस बात का भाई। तो क्यू इन कितना, 0, यहाँ से फ्लक्स 0 हो जाएगा इस चार्ज का। एक ही टाइप के ये 3 सवाल हैं, 2-4 और करते हैं। जैसे मान लो ये एनसीईआरटी में भी दिया गया ये सवाल, ये है ऐसा एक सरफेस है, स्क्वायर है, साइड ए है स्क्वायर, यहां से a/2 दूरी पर a/2 डिस्टेंस पे ये a/2 है, हमने एक चार्ज Q रखा है। अब कह रहा है इसके चलते फ्लक्स कितना, तो अब इसको हम क्लोज कर सकते हैं, ये ओपन है, हम क्लोज इमेजिनरी टाइप से कर लेंगे। तो हम इसको क्लोज करेंगे तो क्या बनेगा, क्लोज्ड क्यूब बनेगा, क्लोज्ड क्यूब बनेगा, और उससे कितना होगा, फाई कितना, Q/ε0, बट हमें फ्लक्स सिर्फ इससे निकालना है, ABCD यहाँ लिखा है, फ्लक्स थ्रू ABCD। अब ये क्या है, हाईली सिमेट्रिकली है, हाईली सिमेट्रिकली होने की वजह से इससे पूरे क्यूब से कितना है, Q/ε0, तो उसके एक फेस से कितना होगा, बाई 6 कर दो, बराबर बराबर बांट दो, तो फाई ABCD बराबर Q/6ε0। देखो इधर और आगे करते हैं 1-2 अभी। जैसे एक सरफेस मैंने ऐसे बना दिया और यहां पे मैंने एक चार्ज रख दिया, यहां पे Q चार्ज रख दिया, Q चार्ज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ क्यूब। अब ये ओपन है भाई, एक कॉर्नर पे रखा गया, मतलब वहां के लिए, अब इसके लिए क्या ओपन है भाई, फील्ड यहां आएंगी, सभी जगह आएंगी, इसको कैप्चर करना है, कर सकते हैं, क्योंकि खुला है तो खुले को हम बाउंड्री लाइन कर सकते हैं। अब कोई ऑलरेडी बाउंड्री लाइन है तो उसमें क्या बाउंड्री करेंगे, तो यहाँ बाउंड्री लाइन हो सकती है, इसको चारों तरफ से कैप्चर करें। तो एक क्यूब बगल में 1 2, एक ऊपर से 3 और ये 4, तो 4 हो गए इसके बेसमेंट वाले और 4 पूरे ऊपर है। जैसे 4, एक क्यूब यहाँ, इसको कैप्चर करना मान लो, तो एक इसके बगल में लगा दो, तो 1 और 1 2 हुए, एक पीछे लगाओ 3, तो कितने तरफ से गिर गया, 1 2 3, और एक इधर से कैप्चर करो 4, तो 4 नीचे और 4 ऊपर, तो टोटल कितना फ्लक्स होगा, Q/ε0। लेकिन इसके चलते इसमें सवाल पूछेगा फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब, गिवन क्यूब,
थ्रू गिवन क्यूब। इस क्यूब के चलते कितना होगा, तो सबसे पहले इस चार्ज को क्या करना है, हमें इनक्लोज करना है। इनक्लोज करने के लिए पूरे 8 क्यूब ऐसे चाहिए, मतलब इसको लेकर के इंक्लूडिंग दिस 8 क्यूब चाहिए, तब जाके ये पूरा कैप्चर होगा। जब ये कैप्चर हो जाएगा तो सभी के चलते कितना, फाई ऑल कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बट फाई ऑफ दिस क्यूब उसका 8 पार्ट कर दो, 8 पार्ट कर दो। कैसे, एक बार करना, एक बार और देख लो भाई। इस क्यू को हमें चारों तरफ से कैप्चर करना है। तो जैसे क्यूब का एक पार्ट है तो एक इधर से क्यूब लगा दिए तो 2 हो गए, एक पीछे से लगा दिए 3 और एक सामने से लगा दिए 4। मतलब आपका ये वाला एरिया पूरा कंप्लीट हुआ 4 क्यूब से। इतना ही ऊपर 4 लगा दो तो पूरा चार्ज अंदर में चला जाएगा, तो हो जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इस क्यूब के चलते। अब कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कुछ फील्ड ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का निकालते हैं। कंडक्टिंग स्फीयर क्या रहा है, कंडक्टिंग स्फीयर, तो हमें पता है ये कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टर में अभी जब हम लोग आगे शुरू करेंगे कंडक्टर वाले लेक्चर्स, तो वहां पे मैं बोलूंगा कि इसमें ई नेट कितना होगा, या ई नेट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड लिखते हैं इसको, इनसाइड, इनसाइड कितना होगा, 0 होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर में हमेशा कितना होगा, 0 होगा। कंडक्टर में अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये मान लो स्फीयर है, तो सारे चार्ज कहाँ रहेंगे, इसके बाउंड्री लाइन पे रहेंगे। यहाँ पे है ये स्फीयर, मतलब इसे ऊपर चारों तरफ सरफेस पे फैले हुए रहेंगे। ये अंदर में चार्ज नहीं रहेगा। अंदर में क्यू इन कितना है, 0। तो अंदर में जब क्यू इन 0 है तो हमसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आर लेस देन आर में, तो हम एक छोटा सा क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे आर लेस देन आर। ऐसा एक स्फीयर के अंदर एक इमेजनरी स्फीयर ड्रॉ करेंगे, इसका रेडियस ले लेंगे आर और यहाँ लिखेंगे क्यू इन बराबर कितना, 0। और फ्लक्स लिखेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स लिखेंगे ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ई बराबर 0। यानी लेस देन आर में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना आ रही है, 0, कंडक्टिंग स्फीयर के चलते। नॉन कंडक्टिंग में ये सॉरी बाहर में देखते हैं, आर ग्रेटर देन आर में देखते हैं, तो ये पूरा स्फीयर ऐसे बना लो। कंडक्टिंग ही अभी भी ये पूरा, तो पॉइंट जब बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया, तो आर लेस देन आर में दिस इज बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। दिस सॉलिड स्फीयर चार्ज बॉडी behave as a point charge। पॉइंट चार्ज, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, चूँकि इसमें एक बड़ा ये बनाएंगे हम इमेजनरी गॉसियन, इसको क्या बोलते हैं, नाम लिख दो इसका, दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस है ये, और यहाँ पे ये क्या है, ये सिमेट्रिकली दिस इज गॉसियन सरफेस, ये भी आपका है गॉसियन सरफेस। तो E4 इसका क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ग्राफ पूछता है इसका, तो हमें ग्राफ भी आना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है आर, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ तक तो 0 है आर, और उसके बाद ये आर बराबर आर तक, और फिर उसके बाद ये ऐसे जा रहा है ये।
तो ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर फॉर चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये देख लो, गॉस लॉ से हमने प्रूफ किया है इसको। फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, अच्छा ये है नॉन कंडक्टिंग, इसको बोलते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। कैसे करेंगे देखते हैं, इसको भी सेम गॉस लॉ लगाना सीखो। स्फीयर बना लो, नॉन कंडक्टिंग है तो इस पे चार्ज अंदर भी रहेगा, कंडक्टर में चार्ज अंदर नहीं रहता है, यहाँ चार्ज अंदर रहेगा, यानी यहाँ अंदर में फील्ड भी होगा। जबकि कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज अंदर नहीं रहता है तो फील्ड भी वहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, अंदर में फील्ड ज़ीरो है। अच्छा, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कितना, कैपिटल आर। तो सबसे पहले इसे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिफाइन कर दो, रो बराबर कैपिटल क्यू 4/3 पाई आर क्यूब। अब सॉलिड स्फीयर में मैं कल भी ये क्वेश्चन कराया था जिसमें लॉग वाले क्वेश्चंस थे, परसों के लेक्चर में मैंने करवाया था, जिसमें हमने लॉग के फॉर्म में आंसर आए थे। और क्या मैंने एक्सप्लेन किया था, आर पे जाके डी आर कट करें। तो यहाँ पे हम गए मान लो आर पे, तो यहाँ डी आर कट नहीं करना, बस यहाँ आर ही दिखाना है सिर्फ इसमें। अब इस आर रेडियस में कितने चार्ज हैं, क्यू इन इनसाइड आर रेडियस। तो रो बराबर क्या लिखेंगे, क्यू इन बाई 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर पे जाके डी आर कट करने की जरूरत नहीं है, चूंकि हमें सिर्फ क्यू इन डिफाइन करना है। तो क्यू इन बराबर कितना, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ऊपर में जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, ये दोनों कट गए तो क्यू इन की वैल्यू आ गई क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब, ये बन गया आपका। अब फिर हमसे वही पूछेगा पहला, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर लेस देन आर में। अरे कुछ नहीं है, गॉस लॉ लगाओ। गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इक्वल टू ई ए बराबर, एक्चुअली में ये है बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई ए में कितना लिखे हम लोग, तो फाई निकलेंगे और फाई को हटा दे, सिर्फ ई ही निकालना है तो ई। अच्छा, एरिया वेक्टर किधर रहेगा, तो बार बार मैं कह रहा हूँ, इससे मान लो फील्ड इधर निकलेगी, एरिया वेक्टर भी यही रहेगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। तो डायरेक्ट ये ई डॉट ए कॉस 0 लिखेंगे, ई ए कॉस 0 डिग्री। इंटीग्रेशन करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अगर डी ए ले ही लो, डी ए क्लोज इंटीग्रेशन, क्यू इन कितना है, तो क्यू इन की वैल्यू आ चुकी है आर क्यू अपॉन आर क्यू। ई डॉट डी ए मतलब ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर बाई आर क्यूब बाई आर क्यूब। आर स्क्वायर से ही आर ख़त्म हो गया, तो ई बराबर आ रहा है क्यू आर 4 पाई आर क्यूब। अब क्यू का रो के टर्म हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो लिखो यहाँ पे E इक्वल टू आ जाए, E इनसाइड या E इनसाइड ही है ये, E इनसाइड, चूंकि अंदर में अभी हम निकाल रहे हैं, जो क्यू इन लिया गया वो R से कम पे लिया गया, तो डेट इज कॉल्ड इनसाइड। रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला गया, ओ एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा ना यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट सही है, यहाँ रहेगा आपका एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई आर क्यूब से कैंसिल्ड, ई इनसाइड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। यानी तुम देख सकते हो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज कर रही है, कहाँ तक, कैपिटल आर तक। अब बाहर में चलते हैं, ये आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड
इसका पार्ट बी, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब आर ग्रेटर देन आर में। तो मान लो ये एसेंसी है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग ही है, हम इससे बाहर निकल गए, यहां आ गए आर पे, पॉइंट पी पे, तो आर ग्रेटर देन दिस इज अ पॉइंट चार्ज, दिस बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। तो E बराबर कितना आ जाएगा, सिंपल के क्यू बाई आर स्क्वायर। जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा, दिस इज E, दिस इज R। पहले कैसा होगा, पहले लीनियरली बढ़ रहा है, फिर उसके बाद ये डिक्रीज कर रहा है स्क्वायर, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये होगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रो कैपिटल R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ई मैक्स की वैल्यू पूछा जाता है कई बार, रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं ये पूरा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का गॉस लॉ के एप्लीकेशन से मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, मैं पूरा फॉर्मूला लास्ट में एक एक बार लिख दूंगा, वो सारे फॉर्मूले आपको मेमोराइज करने हैं, एक लिस्ट बना लेनी है फॉर्मूले की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज सिलेंडर। चार्ज सिलेंडर को रखते हैं हम लोग, ये चार्ज सिलेंडर है। सबसे पहले सिलेंडर बना लो, जैसा सरफेस वैसा ही गॉसियन सरफेस। ये नहीं कि सरफेस सॉलिड स्फीयर तो गॉसियन सरफेस सिलेंडर, नहीं, जैसा सरफेस वैसा ही गॉसियन सरफेस। तो इसमें पहले एक वर्टिकल एक्सिस हम ड्रॉ कर ले, ये कैपिटल आर है आपकी। इसमें भी हमसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आर लेस देन आर के लिए, और दूसरा आर ग्रेटर देन आर के लिए, और ग्राफ भी पूछेगा, दोनों पूछेगा हमसे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पहला आर लेस देन आर के लिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है, रो सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। रो का फॉर्मूला यहां लिख लेंगे, रो बराबर चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ये सब जानना चाहिए हमें। रो बराबर क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, और एच या एल ले लेते हैं, एल, ये लेंथ पूरी एल ले लेते हैं, या एच ले लो, एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका पूरा हो गया रो, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक। अब सबसे पहले आर लेस देन आर के लिए चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं और एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ऐसा सिलेंड्रिकली गॉसियन सरफेस। इससे लिखते हैं फ्लक्स बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो रो के टर्म में हम बात करें तो ई इंटू ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन की वैल्यू कितनी होगी, तो रो बराबर हम लिखेंगे क्यू इन, और इसका वॉल्यूम तो ये ले लेते हैं हम लोग एल ले लेते हैं इसको, और ये आपको पता ही ये आर है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल। क्यू इन की वैल्यू होगी रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये सिलेंडर की वॉल्यूम ही होती है। इसे बिल्कुल डरने की जरूरत ही नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट रखना है एकदम, बिल्कुल क्या नहीं सवाल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ई, हर जगह एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 होगा, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कोई फ्लक्स यहाँ अगर हम लिखते भी हैं तो डी लिखे, फिर डी को इंटीग्रेट करें तो पाई 2 पाई आर एल आएगा, चारों तरफ अगर इंटीग्रेशन करें तो ई इंटू डायरेक्ट लिखेंगे 2 पाई आर एल बराबर क्यू इन की वैल्यू कितनी है, रो 2 पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई से और 2 पाई, हाँ 2 पाई आर एल सही है,
2 पाई आर। ओके, तो 2 से आपका ये कट गया, यहाँ सिर्फ 2 थोड़ी रहेगा, यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ रो पाई आर स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा रो पाई आर स्क्वायर एल, हाँ, बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सही है। तो 2 नहीं कटेगा, ये एज इट इज़ 2 रहेगा और पाई भी रहेगा। पाई से पाई, आर से आर और एल से एल कैंसिल, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो बचेगा वो कितना बचेगा, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिलेंडर के अंदर। अब बाहर चलते हैं, दूसरा आर ग्रेटर देन आर, फिर से गॉसियन सरफेस बनाते हैं हम एक। यहाँ आ गए, बड़ा सा गॉसियन सरफेस बनाएं, सिमेट्रिकली थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। एक गॉसियन सरफेस बना लिए ये पूरा, फिर ई डॉट ए क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट ई। अब कितना लेंगे, 2 पाई, अभी भी स्मॉल आर ही है ना, स्मॉल आर ग्रेटर, हाँ, 2 पाई आर एल, बट क्यू इन अब यहाँ बदल जाएगा। क्यू इन कितना रखेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू ये एच ले लेंगे, फिर ये एच है हमारे लिए, 2 पाई आर एच पूरे का एरिया लेंगे, 2 पाई आर एच, और ये ले लेंगे आपका रो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, तो ई की वैल्यू आ जाएगी रो आर स्क्वायर अपॉन 2 आर एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपका, देख लीजिए बिल्कुल। ग्राफ जो इसका बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, ये बना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। ये पहले लीनियरली चलेगा, बिल्कुल यहाँ लीनियरली वेरी कर रहा है, तो ये ऐसे चलेगा, और फिर एक्सपोनेंशियल नहीं, ये कुछ 1/r आएगा। तो दिस इज ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये पूरा सिलेंडरिक चार्ज एसएनसी का भी हो गया, सॉलिड कंडक्टर का भी हो गया, इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता दिया गया है। एक बार इनको देख लो अच्छे से। अब मैं पूरे फॉर्मूले को एक साथ अगर लिखूं तो मैं कितना पढ़ा दिया हूं। सबसे पहले ड्यू टू लाइन चार्ज, लाइन चार्ज, लाइन चार्ज में 2 होते हैं, एक ई परपेंडिकुलर लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ई पैरेलल होता है लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ध्यान रखना है, थीटा 2 छोटा वाला एंगल लेना है, थीटा 1 बड़ा वाला एंगल लेना है। दूसरा है ड्यू टू आर्क लेंथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये शॉर्ट नोट्स के लिए है कि जेई मेन के टर्म्स में आप याद तुरंत कर लें। ड्यू टू आर्क लेंथ, इसमें कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा बाई 2। फिर आता है आपका रिंग चार्ज, रिंग चार्ज, रिंग चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और ये होगी रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर में, यानी कोई रिंग है जो एक्सवाई प्लेन में है तो उसके बाहर में है। चौथा इसमें मैक्सिमम मिनिमम भी आता है, ई मैक्स एट
x बराबर प्लस माइनस r बाई रूट 2 में। फिर आया आपका फोर्थ डिस्क चार्ज। डिस्क चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इफ आर ग्रेटर 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 देन एक्स, दिस इज कॉल्ड थिन शीट चार्ज। थिन शीट चार्ज। और इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी आती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू शीट चार्ज। तो ये बाकी एसेंसी भी पढ़ा दिया गया, सिलेंडर भी पढ़ा दिया गया, सबका ग्राफ बना दिया गया। अब बस सिर्फ क्वेश्चंस ही बाकी हैं। तो ये है पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा सवाल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस डिस्क में जाएंगे, इस पे x पे जाके dx के स्ट्रिप कट करते हैं, छोटी सी पतली डिस्क बनाते हैं। ये x है, ये आपका dx है, और इसके चलते यहाँ पे फील्ड कुछ ऐसी होगी जो ऐसे जाएगी, दिस इज द E। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया, चूंकि डिस्क को हमने ऐसे काटा है तो डिस्क 2D है, और 2D से हमेशा एरिया किधर जाएगा, नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब इस प्लेन के बाहर। तो ये बनेगा आपका DA। ये भी एंगल बना आपका थीटा, ये एंगल कितना बना, थीटा। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लें, E बराबर KQ, ये A है और ये X है, तो ये AX स्क्वायर रूट उसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका KQ बाई A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। फ्लक्स के लिए दो चीज़ चाहिए, फ्लक्स के लिए हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो मैंने निकाल लिया, अब एक चाहिए इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, तो देखते हैं जो फाई बनेगा वो इंटीग्रल E डॉट डी ए। ई कितना है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये के क्यू बन गया। इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा, चूँकि एक्स वेरिएबल है ना, तो बाहर तो नहीं कर सकते हैं। डी ए कितना बनेगा, इस एरिया का, इसको रिंग के टर्म में लिखेंगे। एरिया रिंग, डिस्क को हमेशा एलिमेंट्री रिंग के टर्म में लिखते हैं। तो 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, और ये रहेगा आपका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल लो। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए बेस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा एक अच्छा इंटीग्रेशन देखने को यहाँ मिलेगा हमें। और फाई बराबर के को बाहर कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लें, और क्यू भी बाहर है, क्यू को भी बाहर कर लेते हैं, वो भी तो कांस्टेंट है, क्यू थोड़ी चेंज होगा। 2 पाई को बाहर कर लें, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई, ऊपर में अंदर में बच जाएगा, अंदर में आपका सिर्फ बच जा रहा है एक्स डी एक्स। अच्छा, कॉस थीटा भी बाहर आ जाएगा ए, तो ये बच जाएगा एक्स डी एक्स, नीचे में बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। चूँकि एक तो ये है और एक कॉस थीटा वाला, दोनों मिलके हो जाएगा पावर बाई 3/2। ये 2 पाई से ये 2 कैंसिल हो गया, फाई वैल्यू हो जाएगी क्यू ए 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, लिमिट अभी बाद में देखते हैं, पहले लिमिट तो 0, कैपिटल टर्म में देखें तो 0 to r ही होगा, बट लिमिट हमें सेट करना पड़ेगा ये बाद में। तो ये अब इसका इंटीग्रेशन करना है भाई। तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लिख लो यहाँ पे, 0 to r एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहाँ क्या करें,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर लो, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो दिस इज 0, ए कांस्टेंट है 2x dx और ये हो जाएगा 2t dt, 2 से 2 कैंसिल, यानी x dx को रख सकते हैं t dt, और यहीं पे लिमिट डिफाइन कर लेते हैं। एक बार x की वैल्यू मैंने 0 रखा, x बराबर 0 और x 0, हाँ x 0 रखेंगे तो t की लिमिट यहाँ पुट करने की, t बराबर क्या आ जाएगा a, और एक बार x की वैल्यू r रखेंगे तो t बराबर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देख लो इसको, नेक्स्ट है तो फ्लक्स बराबर क्यू ए टू एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं पहले, क्यू ए टू एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, लिमिट तो बदल गई, लिमिट हो गई आपकी कितनी ए से, और ये हो गई है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक। ऊपर कितना है, ऊपर है आपका टी डी टी और नीचे बन जाएगा टी स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कट गया तो 5 बराबर लिख सकते हैं क्यू ए टू एप्सिलॉन नॉट टी डी टी, दिस इज द टी क्यूब, काट दे तो टी स्क्वायर और 1/t स्क्वायर डी टी, और कितना a से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पूरी इंटीग्रेशन हमें इसमें आनी चाहिए, तो क्यू ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/t ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फ्लक्स बराबर हो जाएगा क्यू ए, ये एक अच्छा सवाल है भाई, इंटीग्रेशन भी ज़बरदस्त है, कॉन्सेप्चुअल है पूरा का पूरा। तो एक बार ये पहले ये रखेंगे, माइनस में आएगा तो हम सीधे इसको लिख सकते हैं 1/a माइनस 1/√a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो कुछ डिस्क जैसा आ रहा है ये, बस क्यू वगैरह यहाँ पे, वहाँ सिग्मा था यहाँ क्यू ही है, बट आ रहा है कुछ डिस्क जैसा ही है। एक को अंदर भेजो तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका पूरा फ्लक्स निकला है उस डिस्क के चलते, पॉइंट चार्ज बाहर है तब। तो ये हमें जेईई मेन में डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, कई बार पूछा जा चुका है फॉर्मूला, आप इसको याद कर लीजिए फॉर्मूले को। Infinitely long wire has uniform linear charge density lambda, the net flux through the Gaussian surface, सिंपल है भाई, गॉसियन सरफेस से पूछ रहा है तो पहले फ्लक्स का फॉर्मूला लिखें क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों मैंने ये लगाया, ई डॉट ए नहीं लगाया, क्योंकि यह सीधे करा लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्यू इन को क्या लिखेंगे लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एल कितना है, तो कह रहा है क्यूब कुछ इस तरह से है, ऐसे है क्यूब, कैसे है ऐसे, देखना एक बार, मतलब नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन साइड, इसकी साइड क्यूब की साइड कितनी है √3, तो इसको ए ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक मिनट, इसको हम लोग ए ले लेते हैं ए। इफ द वायर पासेस थ्रू एनी 2 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, 2 कॉर्नर मतलब यहां से और मैक्सिमली, ओहो मैक्सिमली डिस्प्लेसमेंट, तो बस वो तो यही है भाई सिंपल, ये वाला, और ये वाला वैल्यू कितना होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज √3a। तो लेंथ ही इसकी कितनी है √3a, लैम्डा है 2 × 10⁻⁹ नैनो कूलम, हाँ -9 इंटू √3 एल, √3l, और लेंथ कितनी है √3 सेंटीमीटर, तो एल बराबर है √3 सेंटीमीटर,
सॉरी ये लेंथ नहीं है। L बराबर √3a है और a है √3 से, वही तो कह रहा, दिस a इज √3 सेंटीमीटर। तो L कितना हो जाएगा देखो तो माय डियर स्टूडेंट्स जल्दी, L हो जाएगा आपका √3 इंटू √3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये रखेंगे हम यहाँ पे लैम्डा L के जगह पे √3, ठीक है। अच्छा हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, नेग्लेक्ट एनी एज इफेक्ट, ठीक है। 1/, अच्छा एप्सिलॉन नॉट आता है तो एप्सिलॉन नॉट को ये रखना है, तो एप्सिलॉन नॉट तो नीचे आएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 3, और एप्सिलॉन नॉट को रखना है 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9, तो ऊपर चला जाएगा 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9, कैंसिल्ड हो गया ये दोनों। बहुत अच्छा सवाल है जेईई मेन के हिसाब से भाई। कब पूछा है? 2025 के अप्रैल, सेकंड अटेम्प्ट 8 अप्रैल को पूछा गया। अच्छा सवाल है ये। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 और 6 और 4 जा 24 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁻2 तो बच रहा है भाई अभी भी। अच्छा ये हो जाएगा 36,321 पाई इंटू 10⁻⁻2, कुछ ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, 2.16 पाई आ जाएगा, सही है। 2.16 पाई इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। यस, दिस इज द डी ऑप्शन। तो एक अच्छा सवाल है भाई, नो डाउट, 25 में पूछा गया पिछले साल। सिग्मा इज द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन। बड़ा अच्छा सवाल है, ये तो बना दिया गया, मैंने उस समय ही बताया है। ये है आपका स्फेरिकल डेंसिटी, थिन स्फेरिकल सेल, मतलब सेल है ऐसा, यहाँ से फील्ड लाइन निकली, यहाँ से एरिया वेक्टर भी निकला, दोनों ऐसे निकले। थीटा कितना है 0 डिग्री, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा E.A, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, EDA लिख लो, क्या दिक्कत है, EDA, क्योंकि मैंने यहाँ DA वर्ड यूज़ किया, ये DA होगा भाई, छोटा सा एलिमेंट है, DA है। थीटा 0 है बराबर Q/ε0 E इंटू A हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो एरिया कितना होगा, सिग्मा इंटू A अपॉन ε0, A से A कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन ε0। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दिख रहा है आपके सामने। C1 एंड C2 आप इसको कर सकते हैं 2024 फरवरी सेकंड अटेम्प्ट में। इसके चलते C1 कौन है, R2 होलो कॉन्सेंट्रिक 2Q। अच्छा ये दिस इज कॉल्ड C1 एंड बड़का इज कॉल्ड C2। 5C1 बराबर 2Q/ε0, बट 5C2 जब लिखोगे ना तो पूरा चार्ज लोगे। फिर से एक करा दिया था मैंने ऐसा, 5ε0, दोनों का रेशियो तो पूछ रहा है 2/5। अच्छा क्वेश्चन है ये भी जेईई में 2024 में पूछा गया सवाल है ये। 2 चार्ज 5Q एंड -5Q आर सिचुएटेड एट द पॉइंट 3 and 5A। अच्छा ये मान लो 0,0 ओरिजिन है, 2 चार्ज है 5Q एंड -2Q आर सिचुएटेड एट द पॉइंट 5Q कहाँ है, 3, ये कॉमा मतलब यहाँ है, मतलब 5Q यहाँ है एंड -2Q आर यहाँ है, -2Q ये है आपका 5A,0। अब कह रहा है रेस्पेक्ट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्फीयर रेडियस हैविंग सेंटर ओरिजिन। अब सेंटर ओरिजिन पर अगर हम करें और यहाँ से अगर हम एक ड्रॉ करें 4A का, तो यहाँ से ये कुछ ऐसे आएगा, तो फाई जो होगा वो क्यू इन ही होता है,
तो फाई बराबर कितना हो जाएगा 5Q/ε0 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन हियर। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया गया है, आप देख सकते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 6I + 5J + 3K। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया, अच्छा एरिया कितना दिया गया है आपका 30I कैप लाइंग इन YZ प्लेन। YZ प्लेन मतलब एरिया वेक्टर किधर जाएगा I कैप, अच्छा वो तो है ही एरिया वेक्टर I कैप। तो फ्लक्स ही तो पूछ रहा है, तो फ्लक्स क्या होता है E.A, E आपका है 6I कैप + 5J कैप + 3K कैप डॉट कितना 30I कैप, ये हो जाएगा आपका 180 डायरेक्ट, चूँकि J का मल्टीप्लीकेशन J डॉट I कितना 0 और K डॉट I भी कितना 0, सो दिस इज 180 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। In a cuboid of diameter 2L × 2L × L, a charge enclosed Q, बस सिंपल चार्ज इनक्लोज सुनने ही, उसके बाद तो कुछ सुनना ही नहीं है, चार्ज इनक्लोज्ड होना चाहिए, चार्ज बंद होना चाहिए, कैसे भी बंद है डजेंट मैटर। तो उसमें सीधे सीधे दिख रहा है भाई फाई कितना हो जाएगा, देखो ये चार्ज, अरे बंद ही तो होना चाहिए भाई, ये कहाँ मैंने बोला कि वो किसी क्यूब में ही बंद हो, कहीं भी बंद होना चाहिए, यहाँ पे बंद है। तो इस पूरे के चलते जो फ्लक्स है, चाहे डायमेंशन कुछ भी हो 2L 4L, मान लो यहाँ 4L क्रॉस 4L क्रॉस 2L होता तो भी वही होता, फाई बराबर Q/ε0 ही आंसर होगा। इस पर तो बिल्कुल दिमाग ही डालना बंद कर दो। सरफेस है, चार्ज इनक्लोज्ड है, सरफेस का डायमेंशन कुछ भी है 3L क्रॉस 3L क्रॉस 4L हो जाए तो भी Q/ε0। कहाँ गया, एक मिनट, अच्छा ये पूरे के चलते नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सिर्फ, इसलिए ऑप्शन में वैसा नहीं है। चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सरफेस हैविंग 4L²। अगर 4L² में हमें लिखना होता तो 4L² मतलब सिर्फ इस सरफेस और सिर्फ इस सरफेस की बात कर रहा है, मतलब 2L और ये 2L, मतलब इसका 6th पार्ट, इस पूरे का तो एक ही पार्ट है ना ये, तो कितना हो जाएगा आपका फाई बराबर Q/6ε0। ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती है भाई, E1 की वैल्यू कितनी σ/2ε0, E2 की भी वैल्यू कितनी σ/2ε0, ये कभी भी डिपेंड ही नहीं करती, दोनों का क्या होगा बराबर, ऑप्शन नंबर सी। एन इलेक्ट्रिक फील्ड E 2xI कैप एग्जिस्ट इन स्पेस अ क्यूब साइड 2 मीटर। अच्छा तो सबसे पहले हम लोग इसके चलते फ्लक्स देखेंगे, फिर इसके चलते देखेंगे। तो ये हम 1 रखते हैं और ये रखते हैं 2, इसके चलते कितना फ्लक्स होगा 0, इसके चलते कितना फ्लक्स हो जाएगा आपका 0, बाकी इन दोनों के चलते भी 0, सिर्फ फ्लक्स इसमें और इसमें बनेगा। तो 5/1 E कितना है 2x, एरिया कितना है इसका, एरिया नहीं 2 मीटर, यानी ये हो जाएगा आपका 4, और x की वैल्यू कितनी है cos 180, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, एरिया वेक्टर इधर आएगा, थीटा यहाँ कितना बनेगा 180 डिग्री। तो 4 × 4 - 1 बराबर -16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सरफेस 2 के लिए चलते हैं, फाई 2, इधर एरिया वेक्टर इधर और इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू इसके लिए रखेंगे 2 और 2 4 मीटर, तो फाई 2 के लिए E कितना हो जाएगा
2 इंटू 4 इंटू 4 कॉस 0 डिग्री 32, तो फाई नेट कितना, यहाँ हो जाएगा 16 आंसर होगा आपका। ये भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड आसान भी है हमारे लिए, कर सकते हैं हम लोग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी पूछा गया है 2024 में। 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप बाई √6, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया ये है और उसका डायरेक्शन ये है, तो एरिया क्या लिखेंगे, 4 इंटू इट्स डायरेक्शन, बाई √6। तो एरिया आप डायरेक्ट लिख लीजिए 8i कैप 4j कैप प्लस 4k कैप √6। फ्लक्स निकालना है सीधे सीधे E डॉट ए, तो 2i कैप 2j कैप प्लस 8k कैप √6, और ये हो जाएगा 8i कैप 4j कैप प्लस 4k कैप √6। मल्टीप्लाई डायरेक्ट करा दो भाई, तो 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 32। एक मिनट, सही है। 8 4 4 2 ये दिस इज 6, दिस इज 8, this is also 6, this is 6, to 16 24 प्लस 32 अपॉन 6, तो कितना हो जाएगा ये 2 7 72/6 मतलब कि 12, तो आंसर इस कितना 12 वोल्ट पर मीटर। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई ई 4000 एक्स स्क्वायर आई कैप। तो एक्स स्क्वायर आई कैप मतलब सिर्फ इधर ही फील्ड जाएगी, इधर फील्ड नहीं आ रही, सिर्फ इधर फील्ड जा रही है, तो सिर्फ हमें इसके चलते फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, उसका एरिया वेक्टर भी उधर ही जाएगा, इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही जाएगा, तो इसका एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा 20 इंटू 20, आंसर किस में है सेंटीमीटर में ही देना है, तो इसको लिख सकते हैं 400 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। पहले तो हम ऐसा कर ले, बाद में सेंटीमीटर कर लेंगे उसको। अच्छा, यहाँ रखेंगे x की वैल्यू यहाँ कितनी है, तो x की वैल्यू हमें दिख रही है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वो 20 सेंटीमीटर पर सरफेस लिंक हो जा रहा है। तो ये रखेंगे 4000 इंटू 20 इंटू 10 पावर -2 का होल स्क्वायर इंटू 400 इंटू 10 पावर -4। ये हो जाएगा आपका 400 इंटू 10 पावर -4 इंटू 400 इंटू 10 पावर -4। सही है। तो ये 10 पावर -4 2 3 4 और ये 10 पावर -4 तो नहीं जाएगा, 3 जाएगा, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 पावर -3 हो जाएगा, नहीं -1, तो 6.4 हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर 6.4, बट हमें देना है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 पावर 2 वोल्ट सेंटीमीटर
दिस इज 640 वोल्ट सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। इसका हो जाएगा 640। और द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन बस फिनिश्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन गिवन बाई ई दिया गया है आपका 2/5 E नॉट I कैप 3/5 E नॉट J कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा E नॉट कितना है 4 × 10⁻³ है, ये 4 है। तो कह रहा है द फ्लक्स दिस फील्ड रेक्टेंगुलर सरफेस इज पैरेलल टू YZ प्लेन। YZ प्लेन मतलब एरिया वेक्टर किधर एक्स एक्सिस में, यानी एरिया वेक्टर जो आ रहा है हमारा 0.4 I कैप आ रहा है। बस मल्टीप्लाइड कर दीजिए, फ्लक्स बराबर E डॉट ए। ये भी JEE की वो 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो फाई बराबर हो जाएगा, I का I से मल्टीप्लाई करें हम लोग तो 2/5 × 4 × 10⁻³ इंटू 4 × 10⁻³ इंटू 0.4। तो ये हो जाएगा आपका फाई इक्वल टू 2 × 40 × 10⁻² इंटू 0.4। ये हो गया 8। 16 इंटू 0.4 इंटू 10⁻²। ये 10 से ख़त्म, तो फाई हो जाएगा आपका 640। तो ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। यहाँ पे गॉसेस लॉ हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। अब अगला लेक्चर हम लोग डाइपोल के साथ शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।